Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, हम लोग मैथ्स पावर से हैं और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। पहले हमने जो वीडियो डाली थी वो थी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और ये जो वीडियो है ये है कार्बन साइकिल के बारे में। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें इस वीडियो को और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई नई वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये भी एक्चुअली कमेंट के वजह से ही बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हमें पता है कार्बन 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन हमारे अंदर है क्योंकि कार्बन से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन की हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन की मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, जो कि 0.03% है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको लेते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है। इसको प्लांट्स लेते हैं, ये बात कॉमन है। किससे लेते होंगे? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमें पता ही है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि वे अपना खाना खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। और फोटोसिंथेसिस जब ये होता है तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास लेते हैं जिससे कि वे अपना खुद का खाना बना सके, फूड बना सके, ठीक। उसके बाद प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के तहत दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया पहला ही प्रोसेस, बहुत छोटा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और दोबारा से रेस्पिरेशन के प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में दोबारा भेज देते हैं, ठीक। अब जब ये अपना खाना बनाते हैं तो सीधी सी बात है, कार्बन अगर टेक करें तो उनके खाने के अंदर भी कार्बन होता होगा, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो वो प्लांट्स को अब एनिमल्स खाते हैं और ह्यूमन भी खाते हैं, ठीक है। यानी कि जो कार्बन प्लांट के अंदर था अब वो ट्रांसफर हो गया है एनिमल और ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अब ये भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो ये दोबारा से इनके अंदर जो कार्बन आया है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू पहुंच जाता है दोबारा से एटमॉस्फेयर में, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ और दोबारा से पहुंच गया हमारे एटमॉस्फेयर में और ये जो है ठीक है, ये लोग खाते हैं। अब एक और है, ये तो हो गया रेस्पिरेशन से। कभी कभी एनिमल जो है मर जाते हैं, है ना। जब वे मर जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा जो कुछ कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो तो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं थोड़े से, और कुछ जो हैं सॉइल में चले जाते हैं और बहुत समय तक जब कार्बन वहां रहता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। जैसे हमें पता है कि जो डेड और डीके होते हैं एनिमल्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है। यानी कि एनिमल जब मर जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? बर्निंग मटेरियल, यानी कि जैसे कोल हुआ हमारा, ये बर्निंग मटेरियल है। तो उन सब के अंदर यानी कि क्या प्रेजेंस है? कार्बन। तो जब हम इसको जलाते हैं, हम कोल को जलाएंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम कोई चीज बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बर्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, ठीक। तो फिर दोबारा से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और पहुंच जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर बाय द बर्निंग के थ्रू, ठीक है। तो चलिए यहाँ हमारी जो है आपकी कार्बन की साइकिल है वो खत्म हो चुकी है। यही है पूरी कार्बन साइकिल। एक बार और मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ उसका। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट ले, ठीक है। तो यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एटमॉस्फेरिक कार्बन, जो कि 0.03% है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बनाने के लिए। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो दोबारा से इसे
एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये हो गया पहला प्रोसेस। उसके बाद जब ये कार्बन प्लांट्स लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, तो सीधी सी बात है उन्होंने उनके खाने में कार्बन प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, वो अब जो है एनिमल्स खाते हैं और प्लांट खाते हैं। तो जो कार्बन प्लांट के अंदर प्रेजेंट था वो अब किसके अंदर पहुंच गया है, एनिमल और ह्यूमन के अंदर। अब जब एनिमल और ह्यूमन रेस्पिरेशन करते हैं तो वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, डेड और डिके बन जाते हैं ना, तो वो सॉइल के अंदर कार्बन के जो पार्टिकल्स है वो चले जाते हैं। अब जब सॉइल के अंदर पार्टिकल चले जाते हैं तो बहुत सालों के बाद, बहुत साल लगते हैं हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं बनने में, जैसे कि कोल हुआ, ठीक है, तो वो डेड और डिके से फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। ठीक, अब हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स अगर बनेंगे कार्बन पार्टिकल्स से तो उनके अंदर कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही, और फॉसिल फ्यूल्स का मेन काम होता है जलने का, बर्निंग का काम, जैसे कि कोल हुआ। तो जब वो जलते हैं तो वो दोबारा से अपने अंदर से कार्बन रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी कार्बन साइकिल कि कैसे कार्बन दोबारा से पूरी कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है, और 0.03% ही हमेशा रहती है, कभी घटती नहीं है और ना ही कभी बढ़ती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें जो वीडियो है। आपको अगर कोई और वीडियो से रिलेटेड चाहिए या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट करें। उस वीडियो पर हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। एंड कीप वॉचिंग मैथ्स पावर।